गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 इंग्लिश एग्जामिनेशन जो 7 मार्च 2024 को आयोजित होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रश्न को किस तरीके से हल किया जाता है। बात करते हैं हम भाग है जिसमें आपके रीडिंग सेक्शन पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों अनसीन पैसेज होंगे। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे हल करना है। तो सर्वप्रथम अपने को पैसेज नहीं पढ़ना है। सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है यूथ इज ए स्टेट ऑफ, आगे ब्लैंक दे रखा है, मतलब ब्लैंक का मतलब है कि इसका आंसर आपको ब्लैंक दे रखा है, डायरेक्ट स्टेटमेंट मिल जाएगा आपको पैसेज के अंदर। प्रश्न पढ़ने के पश्चात आपको पैसेज पढ़ना है। जैसे दे रखा है यूथ इज ए नॉट ए टाइम ऑफ लाइफ, इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड। तो यूथ जो मेन हो गया आपका सब्जेक्ट, अब यूथ की जगह क्या यूज़ किया जा रहा है, इट। तो इट भी किसके लिए काम आ रहा है, यूथ के लिए। और अपने को प्रश्न में क्या पूछा गया है, यूथ इज ए स्टेट ऑफ। ध्यान रहे प्रश्न आपको पूछा गया है प्रेजेंट टेंस में, और जो स्टेटमेंट है वो भी आपके प्रेजेंट टेंस में प्रिंट हो रखा है। तो इसका इट इज मतलब इट किसके लिए आ रहा है, यूथ के लिए। तो यूथ इज ए स्टेट ऑफ माइंड, तो यूथ इज ए स्टेट ऑफ माइंड। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, सी माइंड। अब अपने को करना क्या है, अपना जो उत्तर मिल रहा है उसको पेंसिल से रेखांकित कर देना और उसके ऊपर संख्या लिख देनी है एक। उस समय आपको हल नहीं करना है। अब आगे पैसेज पढ़ना नहीं है, नेक्स्ट पर्सन पढ़ना है। यूथ मीन्स पूछा है, यूथ मीन्स आगे ब्लैंक दे रखा है, मतलब यूथ मीन्स क्या होता है वो अपने को उत्तर में ढूंढना है। तो यहाँ तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे आगे पैसेज पढ़ेंगे। ध्यान रहे एक बार नाउन आएगा उसके बाद उसकी जगह प्रोनाउन आएगा। जैसे यूथ की जगह क्या आ रखा है, इट। तो इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ रोजी चिक्स, रेड लिप्स एंड सफेद नीज, इट इज़ ए मैटर ऑफ द विल, ए क्वालिटी ऑफ द इमेजिनेशन, ए वाइगर ऑफ द इमोशंस, इट इज़ द फ्रेशनेस ऑफ द डीप स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ। फिर आगे पढ़ना है यूथ मीन्स। तो अपने को जो चाहिए वो मिल गया। यूथ मीन्स क्या होता है वो इसके आगे दे रखा है, ए टेम्परमेंटल predominance of chords chords over timidity of the appetite for adventure or the love of ease। अब ऑप्शन आपको मैच करना है, जो अपने को आंसर मिला है उसको रेखांकित करना है कि यूथ मीन्स क्या होता है, उसको रेखांकित करते हुए आपको उस पर अपनी आंसर संख्या अंकित करनी है। अब जैसे इसमें पहला दे रखा है लव ऑफ इज, तो लव ऑफ इज ये पूर्ण उत्तर नहीं है तो ये हो नहीं सकता। फिर दे रखा है रोजी चिक्स, रोजी चिक्स का इस पर इस उत्तर के अंतर्गत कहीं जिक्र नहीं हुआ, मतलब ये भी नहीं हो सकता। फिर दे रखा है ए मैटर ऑफ रेस की चिक्स, रेड लिप्स एंड सफल नीज, ये भी उत्तर में नहीं दे रखा है। तो बचा कौन सा है, जो पेरोडाइनामाइस है ऑफ एडवेंचर और लव ऑफ ईज। तो ये अपना आंसर हो गया। ये योर मीन्स क्या होता है, टेम्परामेंटल पेरोडाइज ऑफ कर्ज और टिमिडिटी ऑफ द एपिटेट फॉर एडवेंचर और द लव ऑफ ईज। इस प्रकार आपको दूसरा आंसर अंकित करना है। फिर अपने आगे पे सेव नहीं पढ़ना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे दे रखा है वो कैन बी यंगर देन ए बॉय ऑफ 20, वो आ रखा है। तो मतलब आंसर में आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। दिस ऑप्टन एग्जिट इन ए मैन ऑफ 60 मोर देन ए बॉय ऑफ 20। पर्सन में क्या पूछा गया है, वो कैन बी यंगर देन ए बॉय। उस मतलब बॉय की जो उम्र है वो कितनी है, 20 है, उससे कितना यंगर है, या जो मैन है उसकी उम्र कितनी है। तो ए मैन ऑफ 20 तो उस पर्सन के अंदर आ रहा है, ये हो नहीं सकता। एन इन्फेंट शिशु होता है, शिशु भी नहीं है। ए मैन ऑफ 50 का जिक्र नहीं हो रखा है, तो वो कितने साल का है, ए मैन ऑफ 60। तो क्या हो जाएगा, दिस ऑप्शन एग्जिट ए मैन ऑफ 60। तो ये अपना 60 है, इसको अंकित करते हो। यहाँ पर आपको 3 आंसर संख्या 3 अंकित कर देनी। ध्यान रहे सारे क्वेश्चन आंसर
मिलने के बाद ही आपको आंसर, जो आंसर बुक दे रखी है उसके अंदर आंसर लिखना है। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्च कर लिया तो उन्हें अंडरलाइन करके उन पर संख्या अंकित कर दे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, हाउ कैन वी ग्रो ओल्ड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नोबडी ग्रोज ओल्ड मेरली बाई ए नंबर ऑफ ईयर्स, वी ग्रो ओल्ड बाई डिजिटिंग आवर आइडियल्स। तो अपने को आंसर मिल गया कि वी ग्रो ओल्ड बाई डिजिटिंग आवर आइडियल्स। तो आइडियल्स इसमें हाउ कैन वी ग्रो ओल्ड पर्सन के अंदर बाय डिजिटिंग आवर स्टेट ऑफ माइंड, ये इसमें जिक्र नहीं हो रखा है। बाय डिजिटिंग आवर स्टेट ऑफ माइंड इसका जिक्र नहीं है कहीं पर भी। तो इसके आगे क्या दे रखा है, बाय डिजिटिंग आवर लव ऑफ द इज, ये भी इसमें जिक्र नहीं हो रखा है, तो ये भी अपना उत्तर नहीं हो सकता। फिर दे रखा बाय डिजिटिंग आवर आइडियल्स, तो आइडियल्स का जिक्र हो रखा है, तो अपना आंसर क्या हो गया सी। मेन कौन आंसर हुआ, आइडियल्स। तो आंसर संख्या 4 इस पर अंकित कर देनी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, चूज द सिमिलर वर्ड फॉर स्प्लिट फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। इस ऑप्शन के अंदर ध्यान रहे, जो इखेरा चिन्ह होता है हिंदी के अंदर, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होती है जो, उसके अंदर जो वर्ड दे रखा उसी का आपको सिमिलर लिखना है। सिमिलर अर्थात जिसे आप अपनी भाषा में बोलते हो समानार्थी, समानार्थी या जिसको क्या बोलते हो पर्यायवाची। ध्यान रहे, सिमिलर वर्ड की जगह साइनोनियम भी लिखा हुआ आ सकता है, तो अपने को कन्फ्यूज नहीं होना है। साइनोनियम सिमिलर वर्ड एक ही होते हैं, कहने का मतलब इनका अर्थ एक ही होता है। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। तो सर्वप्रथम अपने को उत्तर ढूंढना है, तो सर्वप्रथम जो पैसे पर्सन के अंदर जो वर्ड दे रखा है उस वर्ड का हिंदी अनुवाद आना अपने को ज़रूरी है, तभी हम एकदम सटीक उत्तर लिख सकते हैं। अब जैसे स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब क्या होता है, आत्मा। आत्मा, फियर का मतलब होता है डर, डाउट मतलब संदेह होता है, ठीक है। और सोल का मतलब आत्मा होता है, तो अपना आंसर क्या हो गया, आत्मा। ध्यान रहे, इन दोनों पर्सन में आपको समय बहुत ज़्यादा लगेगा इन 4 के बजाय, तो उस समय मेरी एडवाइस है आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को उस समय अपनी कॉपी में अंकित करके छोड़ दे। बता देते हैं छठे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जाएगा आपको। 5वें के अंदर सिमिलर वर्ड पूछा जाएगा, छठे क्वेश्चन में आपको अपोजिट पूछा जाएगा। ध्यान रखना, अपोजिट यानी विपरीतार्थक जो विलोम शब्द होते हैं, तो ध्यान रखना अपोजिट की जगह एंटोनियम भी लिखा हुआ आ सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। एंटोनियम यानी उसमें भी आपको क्या लिखना है, विलोम शब्द ही लिखना है। और जो वर्ड इखेरे चिन्ह का सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दे रखा है उसी शब्द का क्या लिखना है, आपको अपोजिट लिखना है। तो उस समय आपको उत्तर संख्या लगा के छोड़ देनी है। अब बात करते हैं आंसर शीट में उत्तर कैसे देना है। एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सर्वप्रथम आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले प्रश्न को पढ़ते हुए अपने उत्तर को जहाँ भी उत्तर मिलता है उसको अंकित करना है। उस पर संख्या लगा के पेंसिल से रेखांकित कर सकते हो आप पेपर के अंदर, उस पर आपको संख्या लगा के छोड़ देनी है। फिर सेकंड पर आगे पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेकंड पर्सन को पढ़ते हुए जो भी आंसर मिलता है, इस प्रकार आपको 4 तक पर्सन पढ़ते हुए उत्तर अंकित करना है। ध्यान रहे, जैसे हमने पहले उत्तर इस लाइन में मिला, तो ज़्यादातर यही होता है, 99% चांसेस यही होते हैं कि उत्तर आगे से आगे नेक्स्ट लाइन में ही मिलते हैं। जैसे पहले का उत्तर मिल गया, फिर उसी के आगे सेकंड का मिला, फिर उसी के आगे थर्ड का मिला, और फिर उसी के आगे फोर्थ का मिला। बात करते 5वें और 6ठे में आपको क्या करना है, उस समय संख्या लगा के छोड़ देनी, अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि इन 4 प्रश्नों में जो समय लगा है उसका दोगुना समय कम से कम अपने को पैसेज 1 से 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके अपने को जो साइनोनियम है, सिमिलर वर्ड है और अपोजिट है, इसका उत्तर मिलेगा। अब बात करते हैं अपने को आंसर कैसे देने हैं बोर्ड के अंदर। तो मान लीजिए यह आपकी कॉपी है, ठीक है। अब अपने को सर्वप्रथम यहाँ ऊपर बड़े अक्षरों में लिखना है रीडिंग है, ठीक है। और आपने पहले कौन रीडिंग है इसको आपको ब्रैकेट में बंद कर देना। ध्यान रहे आपको ये ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करो तो यहाँ क्वेश्चन संख्या 1 शो करते हुए इसको घोड़े के अंदर
बंद कर देना। अब क्वेश्चन एक के अंदर भी कई भाग दे रखे, जैसे अपने को पहले का आंसर लिखना है, तो पहले का आंसर अपने जो भी अपने सर्च हुआ है, जैसे पहले का आंसर क्या था अपने, पहले का आंसर हो गया अपने माइन, तो ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा, सी में, तो अपन उत्तर लिखेंगे फर्स्ट, फिर सी ऑप्शन लिखेंगे और ऑप्शन में जो वर्ड दे रखा है वो भी साथ में लिख देना है और फिर आपको फुल स्टॉप लगा देना। फुल स्टॉप लगाते हो तो भी ठीक है, वरना आपको ऑप्शन लिख के डायरेक्ट वर्ड लिख देना। अब ध्यान दें, हम जैसे सेकंड पर्सन में जा रहे हैं तो एक लाइन बीच में आपको रिक्त छोड़ देनी। फिर सेकंड, जैसे सेकंड का उत्तर आपके हो रखा है डी, सेकंड का उत्तर हमने क्या चॉइस किया, ये सेकंड पर्सन, सेकंड का उत्तर अपने क्या हुआ डी। तो इस डी को लिखते हुए इसके सामने जो भी अपना आंसर होता है डी, जैसे पेरिडोमियंस ऑफ एडवेंचर, आवर लव ऑफ ईज। जैसे अपने का सेकंड आंसर खत्म होता है, एक लाइन बीच में छोड़नी है, फिर थर्ड का उत्तर, थर्ड का ऑप्शन जो भी होता है, ध्यान रखना है जितने भी हम ऑप्शन वाले उत्तर सर्च होते हैं या ऑप्शन वाले पर्सन जितने भी दिए होते हैं उनमें ऑप्शन के सामने जो वर्ड दे रखा है उस वर्ड को भी उसके साथ में लिखना है। और आंसर संख्या आपको ब्लैक पेन से लिखनी है और जो आप अंदर आंसर लिखने जा रहे हो वो आपको ब्लू पेन से लिखना है, जो नीला पेन होता है उससे लिखना है। और बाकी जितनी भी आंसर संख्या आप लगाते हो, ज़रूरी नहीं इंग्लिश विषय में, किसी भी विषय में आप बाहर की तरफ जो भी आंसर संख्या लगाते हो उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। फिर आपको तीसरे का उत्तर देने के बाद, जैसे तीसरे का ऑप्शन ए है तो ए के अंदर जो भी आपका वर्ड दे रखा वो लिख के फुल स्टॉप लगा देना। फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर आंसर संख्या 4, जैसे 4 का उत्तर आपने सी है तो सी में जो भी वर्ड दे रखे वो लिखते हुए फुल स्टॉप लगा देना। फिर अंतिम 2% जो ग्रामेटिकल होंगे इसमें आपको उस समय ध्यान रहे, एक लाइन बीच में छोड़ दी चौथे के बाद में। फिर 5 में आपको क्या करना है, ध्यान रखना क्या पूछा गया है, सिमिलर वर्ड। तो अपने को जैसे सिमिलर वर्ड किसका पूछा गया आपको, स्पिरिट का, तो यहाँ स्पिरिट वर्ड लिखना है। उसके बाद में आपको अपना आंसर, जैसे अपने इसमें तो सर्च कर लिया तो क्या आंसर था सोल। फिर ये जो सामने है इसमें आपको ब्लैक पेन से लिख देना है आपने क्या लिखा है, तो सिमिलर वर्ड क्या लिखा है आपने, सिमिलर वर्ड, ये ब्लैक पेन से लिखते हुए कोष्टक को बंद कर देना। फिर एक लाइन बीच में छोड़ देनी। फिर अपना आंसर संख्या 6। अब 6 में क्या पूछा गया है, अपोजिट पूछा गया है। अपोजिट भी किसका पूछा गया है, अफेती का। तो अफेती मतलब होता है उदासीनता। उदासीनता मतलब जब कोई उदास होता है तो उदासीनता उसके चेहरे पर दिखाई देती है, और कोई इंसान उदास नहीं हो तो उसका विपरीत क्या होता है, वो खुशी के, जब खुशी होती है तो वो कैसे रहता है, उत्साह में रहता है। तो जो उत्साह होगी, जो इंथुसिज्म होती, इंथुसिज्म इसका मतलब क्या होता है उत्साह, और इसका अफेक्ट का मतलब क्या होता है उदासीनता। लेकिन अपने को अभी मैंने ये हल करवा दिया इसलिए मिल गए, लेकिन अपने को उस समय ख़राब नहीं करना है। तो जो ये आंसर संख्या 5 और 6 है, इस 5 और 6 को उस समय आपको पैसेज के अंदर लगा के छोड़ देना और जो वर्ड है वो लिख देना। जैसे इसमें क्या था स्पिरिट, तो स्पिरिट वर्ड लिख दिया। उसके बाद में इसमें क्या था अफेती, तो ये वर्ड लिख दिया और अपना आंसर जो होगा वो यहाँ आ जाएगा सामने। आप ये पहले लिख सकते हो कि ये अपना क्या है सिमिलर वर्ड है और ये अपना क्या है अपोजिट। इनको कब करना है ये मैं आगे बताऊंगा, उस समय 5 और संख्या 6 लगा के छोड़ देनी। इस प्रकार आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको अटेंड करना है। एक बार पुनः नियम बता देता हूँ कैसे करना है, ध्यानपूर्वक सुन ले। सर्वप्रथम आपको जाते ही रीडिंग जो भाग ए है वो चॉइस करना है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि सर्वप्रथम उत्तर देने का तरीका क्या है, कि अपने उत्तर
के देने के लिए रीडिंग ए लिखना है। और चाहो तो आप रीडिंग ए लिखने के बाद जैसे कि ये पैसेज दे रखा है तो आप ये ब्लैक पेन से ऐसे शो कर सकते हो कौन सा पैसेज आपने अटेंड किया। तो शुरुआती 2 से 3 वर्ड जैसे दे रखा है यूथ इज़ नॉट, फिर आपको डैश डैश करते हुए जो पैसेज है उसके लास्ट में जो दे रखा है 2 से 3 वर्ड, जैसे दे रखा है बैक टू डस्ट, तो बैक टू डस्ट। एक बार आपको न्यू पेज में बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे। जैसे ये आपके कॉपी का पेज है, ठीक है, ये बाहर की तरफ लाइनिंग होती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सबसे ऊपर ऊपर बड़े अक्षरों में लिखना है रीडिंग, और कौन सा सेक्शन है ए, और इसको आपको क्या कर देना है ब्लैक पेन से बंद कर देना। फिर आप यहाँ पर आपको जो पैसेज की शुरुआत हो रही है, जैसे पैसेज की शुरुआत किससे हो रही है, यूथ इज नॉट, ये लिखते हुए डैश डैश करते हुए अंतिम आपको लिख देना है जो अंतिम पैसेज के अंदर अंतिम 3 वर्ड दे रखे हैं, 3 से 4 वर्ड जो भी, तो बैक टू डस्ट। यह आपको ध्यान रहे ब्लैक पेन से शो करना है। ब्लैक पेन शो करने के बाद आप अपनी आंसर संख्या लिखोगे। तो आंसर संख्या यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर आप लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप अटेंड करने जा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 में भी आप क्या कर रहे हो, आंसर संख्या 1। अब 1 में कौन सा कर रहे हैं, यदि ज़्यादा भाग है 1 से अधिक तो इस प्रकार आपको ये संख्या दर्ज करनी। फिर 1 से 4 तक आपके ऑप्शन होंगे, 5-6 में भी ऑप्शन होगा, लेकिन 5-6 को उस समय छोड़ना है, सबसे अंत में करना है, क्योंकि पैसेज को कम से कम अपने को 2 बार पढ़ना होगा, 1 से 2 बार, तब जाके अपने को ग्रामेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर मिलेंगे। अब इसमें क्या करना है, आपका जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन का वर्ड ये लिखना है। इस प्रकार आपको रीडिंग ए जो उसमें पहला प्रश्न दे रहेगा उसको अटेम्प्ट करना है। ध्यान रहे अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। पहले का उत्तर मिलने के बाद ज़्यादातर चांसेस 99% चांसेस होता है उसी के आगे सेकंड का उत्तर मिलेगा, उसी के आगे थर्ड का, उसी के आगे फोर्थ का। इन चारों प्रश्न का उत्तर 99% चांसेस आगे से आगे ही मिलेंगे। फिर अंतिम जो 5 और 6 प्रश्न है उसमें आपको उस समय संख्या लगा के छोड़ देनी है, और मैंने बताया उस प्रकार लिख देना है कि भाई जैसे 5 है तो 5 में अपने जैसे इसमें क्या था कि स्प्रिट किसके बारे में लिखना है, स्प्रिट वर्ड के बारे में सिमिलर वर्ड लिखना है। तो अपना आंसर के लिए यहाँ जगह छोड़ दो और सामने आप यहाँ ब्लैक पेन से क्या लिखोगे, सिमिलर वर्ड। क्या लिखोगे, सिमिलर वर्ड। फिर एक लाइन छोड़नी है प्रत्येक आंसर के बीच में, आपको ध्यान रहे। फिर आंसर संख्या 6 में आपको क्या पूछा गया है, जो अफेद है उसका अपोजिट पूछा गया है, तो आप अपोजिट की जगह छोड़ दे और सामने आप लिख दे ब्लैक पेन से अपोजिट। इस प्रकार आपको 1 से 6 तक हल करना है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो इस प्रश्न को हल करने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का समाधान आपको बता दिया गया है। इसी प्रकार करें, अपने समय की ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें। पैसेज को पहले ना पढ़ें, पहले क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को समझ, क्वेश्चन का जो टेंस सेंस है उसको समझने का प्रयास करें, किस टेंस में पूछा जा रहा है उसी टेंस में आपको आंसर देना है। कुछ फैक्ट हैं जिनको आप माइंड में रखोगे। सर्वप्रथम पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसके बाद सटीक आंसर देना है। ध्यान रहे आंसर पैसे से रिलेटेड ही होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई अनावश्यक बातें आपको नहीं लिखनी है। मतलब क्वेश्चन जिस टेंस में दिया जाता है आंसर भी उसी टेंस में आपको देना है। जहाँ तक हो सके पैसेज के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि आंसर जितना संक्षिप्त हो जहाँ तक हो सके, और एकदम करेक्ट ग्रामेटिकल तरीके से इंग्लिश में करेक्ट होना चाहिए। और पेंसिल अपने साथ रखनी है, जैसे आंसर मिलते हैं पेंसिल से उस भाग को रेखांकित करके उस पर आंसर संख्या अपनी शो कर देनी है। जब सारे आंसर मिल जाते हैं, जैसे 1 से 4 तक मिल जाएंगे, 5 और 6 को उस समय लगा के छोड़ देना, क्योंकि समय अपना ख़राब नहीं करना है, वो सबसे अंत में करना है। जो भी ग्रामेटिकल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा जाता है पैसेज में, क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा जाता है, इसके अलावा किताब का जो सीन पैसेज होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो इन सब के ग्रामेटिकल प्रश्नों को उस समय लगा के संख्या लगा के छोड़ देना, क्योंकि इन सब में अपने को समय ज़्यादा लगेगा, तो इनको सबसे अंत में करना है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको यदि मान लीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसमें वही विद्यार्थी
5 और छठे कर सकता है, जिसको सिमिलर वर्ड और अपोजिट, सिमिलर वर्ड और अपोजिट के बारे में जानकारी हो वही कर सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं, कई बार होता है सिमिलर और अपोजिट वर्ड अपने जो फेमिलियर होता है, कहने का मतलब परिचित होता है, जो अपने सुना हुआ होता है, तो हम आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान रहे इसमें आपको सारे क्वेश्चन 1 से 6 अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन 1 से 4 रेगुलर आपको करने हैं और 5 और 6 उसकी संख्या लगा के छोड़ देनी, और जैसे मैंने बताया उस प्रकार आपको लिख देना है। जो भी वर्ड आता है जिसका सिमिलर पूछा जाता है वो वर्ड यहाँ लिखना है, फिर आपका जो आंसर है वो यहाँ पे लिखना है, और इसके सामने जो क्वेश्चन लिखोगे भाई आप क्या लिखने जा रहे हो, ताकि अगले एग्जामिनर जो चेक करने वाले होते हैं उनको आसानी हो चेक करने में। तो अपने को सामने यहाँ ब्लैक पेन से शो कर देना सिमिलर वर्ड, और सेकंड में क्या पूछा जाएगा, अपोजिट। ध्यान रहे मतलब पर्सन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, सिमिलर वर्ड बाद में पूछा जा सकता है, अपोजिट पहले पूछा जा सकता है, तो ये आपको कन्फर्म कर लेना, उस हिसाब से आपको ये शो कर देना। जिस भी जैसे मान लीजिए 5 पे सिमिलर नहीं पूछ के अपोजिट पूछा गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपोजिट। और इसमें मान लीजिए भाई यहाँ सिमिलर या साइनोनिम पूछा गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइनोनिम। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना है 1 से 6 तक। और किसी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन नंबर 1 जो फैक्चुअल पैसेज होगा इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, इसमें आप आंसर आसानी से ढूंढ सकते हो। और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने में जो फैक्चुअल पैसेज होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन होते हैं उनके लिए आपको ध्यान रखना है, जो ग्रामेटिकल प्रश्न होते हैं उनके लिए आपको क्या क्या करना है, तो मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली बात, अपने को जो भी अनसीन पैसेज आएगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे, तो अपन अभी क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में जो तरीके हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे जो फैक्चुअल पैसेज पूछा जाता है, फैक्चुअल पैसेज में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके जो भी 6% होते हैं टोटल, ये सारे 6% ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, अपने को ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस निर्माण नहीं करना होता है, क्योंकि इसको अपने को डायरेक्ट आंसर ऑप्शन खोजना होता है। जैसे ऑप्शन दे रखे A, B, C और D, इनमें अपने को डायरेक्ट जो भी आंसर है वो आंसर चॉइस करते हो, उसके सामने जो वर्ड है वो अपने को आंसर में लिखना होता है। तो इसमें ग्रामेटिकल जैसे अपन देखते हैं पैसेज के अंदर लाइनिंग वाले उत्तर पूछे जाते हैं जिसमें अपने को उत्तर खोजना पड़ता है, तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट जो वर्ड मिल रहा है वहाँ से स्टार्ट करके जहाँ फुल स्टॉप मिल रहा है वहाँ तक लिख देते, तो वो तरीका क्या है, गलत है। उसमें आपके अंक कटने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। जहाँ तक हो सके, अभी हम बात करेंगे सेकंड पर्सन के अंदर, उसमें आपको अनसीन पैसेज जो पूछा जाएगा उसके अंदर आपके लाइनिंग वाले पर्सन होंगे, तो उनमें कैसे उत्तर देना है। अभी बात कर रहे हैं अनसीन पैसेज, फैक्चुअल जो पैसेज है इसमें आपको 1 से 6 तक ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव में फ़ायदा ये होता है, ध्यान रहे, देखो ऑब्जेक्टिव मान लीजिए कई बार पर्सन समझ में नहीं आता है, पर्सन समझ में नहीं आता तो आपको कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये देर का यूथ इज ए स्टेट ऑफ, तो ये वाला वर्ड अपने को संभालना है। ध्यान रखना ये प्रोनाउन रूप में भी हो सकती है क्योंकि ये अपना मेन सब्जेक्ट है। जैसे यूथ इज ए नॉट ए टाइम ऑफ लाइफ, तो अपन कई बार क्या करते हैं, विद्यार्थी जल्दबाजी में पूर्ण आगे पढ़ते नहीं है और डायरेक्ट जैसे लाइफ ये 100% ऑप्शन में देगा आगे से, तो ऑप्शन में देने पे अपन क्या करते हैं, लाइफ आंसर चॉइस कर देते हैं, अपना उत्तर क्या हो जाता है, गलत। जो रियल पूछा है पर्सन को आप सेंस समझे, स्टेट ऑफ, क्योंकि अपने यहाँ जो लाइफ है इसके आगे स्टेट ऑफ लिखा हुआ नहीं मिला, तो स्टेट ऑफ कहाँ लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, माइंड। तो जहाँ तक ये माइंड तक क्या है, एक तरह से पूर्ण सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या क्या दे रखा है, लाइफ दे रखा है और माइंड दे रखा है, और इसके अलावा टाइम भी दे रखा है, नीव नहीं दे रखा। तो पहले तो अपना ये ऑप्शन फाइनल डिलीट हो गया। इफ नॉट ए टाइम, टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि इस वर्ड से पता करना स्टेट ऑफ, स्टेट ऑफ मतलब क्या पूछा गया है, तो स्टेट ऑफ के आगे क्या जुड़ा हुआ है, तो माइंड। तो ना टाइम हो सकता अपना उत्तर, ना लाइफ, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, माइंड। जैसे सेकंड पर्सन यूथ मीन्स, तो यूथ मीन्स लव ऑफ इज
रोजी चिक्स, ए मैटर ऑफ रेस्की चिक्स, रेड लिप्स एंड सफेल नीज। तो ये जो तीनों है ये उससे रिलेटेड आपको उसके नज़दीक कहीं नहीं मिलेंगे, जहाँ अपने को आंसर मिलेगा उससे नज़दीक ये कहीं नहीं मिलेंगे। तो अब जो भी इससे ऐड होगा, यूथ मीन्स, इस मीन्स से ऐड होगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार भी आप आंसर कर सकते हैं। तो धन्यवाद। अब क्वेश्चन नंबर 1 का समाधान हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।